जब बढ़ा अतिशय अभिमान, तब प्रभु ने रचा एक विधान। देखिए गरुड़, सुदर्शन और सत्यभामा के अहंकार मर्दन की ये अद्भुत गाथा। एक बार की बात है, भव्य द्वारका नगरी अपनी पूरी चमक के साथ दमक रही थी। चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। परंतु प्रभु के सबसे प्रिय जनों के मन में धीरे धीरे अपने बल, वेग और रूप का सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा था। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान चुके थे। उन्होंने अपने प्रियजनों का यह भ्रम तोड़ने के लिए एक कौतुकपूर्ण लीला रचने का निश्चय किया। सत्यभामा ने मुस्कुराकर पूछा, हे नाथ, क्या इस सृष्टि में मेरे जैसा कोई और रूपवान है? कृष्ण केवल मंद मंद मुस्कुराए। प्रभु, क्या संसार में कोई ऐसा भी है जो मेरी तीव्र गति का मुकाबला कर सके? मैं तुम्हारी गति को जानता हूँ गरुड़। अंत में सुदर्शन चक्र बोले, स्वामी, क्या कोई ऐसा शक्तिशाली योद्धा है जिसे मैं क्षण भर में परास्त न कर सकूं? कृष्ण अब गंभीर हुए। कृष्ण समझ गए कि सबका अहंकार सीमा पार कर चुका है। उन्होंने अपनी माया रची और कहा, चलो आज एक परीक्षा लेते हैं। कृष्ण ने गरुड़ से कहा, गंधमादन पर्वत जाओ और हनुमान को बुला लाओ। ध्यान रहे, वे वृद्ध हैं, उनका सम्मान करना। प्रभु ने सुदर्शन को द्वार पर तैनात किया। बिना मेरी आज्ञा के कोई भी महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वो कोई भी हो। देवी सत्यभामा से कहा गया, आज आप माता सीता का रूप धरकर मेरे बगल में बैठें, क्योंकि हनुमान को केवल सीता के ही दर्शन करने हैं। लीला तैयार थी। गति, शक्ति और सौंदर्य का अहंकार टूटने की दहलीज पर था। अब बस हनुमान के आने की प्रतीक्षा थी। गरुड़ वायु वेग से उड़ चले। उन्हें गर्व था कि संसार में उनके जैसा तेज कोई नहीं। वे शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पहुंचने वाले थे। गंधमादन पर्वत पर हनुमान प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। गरुड़ ने गर्व से कहा, हे वृद्ध वानर, प्रभु राम ने तुम्हें द्वारका बुलाया है। चलो देखते हैं तुम कितनी तेजी से मेरे साथ चल पाते हो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम चलो, मैं पीछे आता हूं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गरुड़ अपनी पूरी शक्ति से उड़ रहे थे, पर तभी एक दिव्य परछाई बिजली की गति से उनके पास से गुजरी। वे हतप्रभ रह गए। गरुड़ अभी रास्ते में ही थे, लेकिन हनुमान तो पलक झपकते ही द्वारका के द्वार पर पहुंच चुके थे, जहां सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। सुदर्शन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर हनुमान ने उसे एक खिलौने की तरह अपने मुख में दबा लिया और शांत भाव से आगे बढ़े। महल के भीतर कृष्ण अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन चुके थे। हनुमान ने अपने प्रभु के चरणों में शीश नवाया। हनुमान ने सत्यभामा की ओर देखकर भोलेपन से पूछा, हे प्रभु, आपके साथ सिंहासन पर बैठी यह दासी कौन है? ये सुनते ही सत्यभामा का सौंदर्य का अहंकार क्षण भर में टूट गया। जिसे वे स्वयं को सीता समझ रही थीं, हनुमान ने उन्हें केवल एक साधारण दासी माना। तभी हाँफते हुए गरुड़ भी वहां पहुंचे। हनुमान को पहले से वहां देख उनका वेग का अभिमान भी चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि वे हार चुके हैं। श्री राम ने पूछा, हनुमान, द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान ने विनम्रता से अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन तीनों का अहंकार एक साथ शांत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि प्रभु की लीला के आगे कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सिखाया कि भक्ति में शक्ति है, पर अहंकार विनाश का द्वार है। अंततः यदि यह लीला आपको स्पर्श कर गई हो, तो भक्ति के इस मार्ग पर हमारे साथ जुड़ें। लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।